Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of business statistics. In today's lecture, we will discuss upon student T test. यानी कि आज के लेक्चर में हम T टेस्ट के बारे में एक प्रॉपर डिस्कशन करेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द T टेस्ट डेफिनेशन. Student T test is a statistical test which is widely used to compare the mean of two groups of samples. It is therefore to evaluate whether the means of the two sets of data are statistically significantly different from each other. ये कुल मिला के स्टूडेंट टी टेस्ट आपका एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट है जिसे हम यूज़ करते हैं दो ग्रुप्स के सैंपल के मीन को कंपेयर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से. मान लीजिए कि आपको इवेल्युएट करना है कि जो दो सेट्स ऑफ डेटा के मीन हैं वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हैं एक दूसरे से या नहीं हैं, तो इसके लिए हम टी टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं. खासतौर से टी टेस्ट का यूज़ तब किया जाता है जब सैम्पल साइज़ आपका 30 से कम होता है, यानी कि स्मॉल सैम्पल साइज के केस में टी टेस्ट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जाता है. डिफरेंट टाइप के टी टेस्ट अवेलेबल हो सकते हैं जिसमें मेनली 3 टाइप के टी टेस्ट होते हैं. पहला होता है इसके अंदर द वन सैम्पल टी टेस्ट, जिसका यूज़ किया जाता है जो पॉपुलेशन की थ्योरेटिकल वैल्यू है उसके मीन को कंपेयर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से. दूसरा होता है अनपेयर्ड टू सैम्पल टी टेस्ट. इट इज़ यूज टू कंपेयर द मीन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, टू सैम्पल्स जो इंडिपेंडेंट सैम्पल्स हैं उनके मीन को कंपेयर करने के लिए. तीसरा होता है इसके अंदर द पेयर टी टेस्ट. इट इज़ यूज टू कंपेयर द मीन्स बिटवीन टू रिलेटेड ग्रुप्स ऑफ सैम्पल्स. तो इस तरह से हम इन 3 टाइप के टी टेस्ट को डिस्कस करेंगे वन बाई वन. लेट अस कम टू द वेरी फर्स्ट वन. द वेरी फर्स्ट वन इज वन सैम्पल टी टेस्ट फॉर्मूला. तो पहले हम वन सैम्पल टी टेस्ट की बात करते हैं. क्या है वन सैम्पल टी टेस्ट इज यूज टू कंपेयर द मीन ऑफ अ पॉपुलेशन टू अ स्पेसिफाइड थ्योरेटिकल मीन. यानी कि हम एक पॉपुलेशन में से एक सैम्पल को ड्रॉ करते हैं और हम उस सैम्पल के मीन को कंपेयर करते हैं पॉपुलेशन के मीन से, और फिर हम जजमेंट देते हैं वेदर द डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट और नॉट सिग्निफिकेंट. ठीक है, तो इसके लिए हम वन सैम्पल टी टेस्ट का यूज़ करते हैं. इसके लिए फॉर्मूला टाइप करने से पहले हम कुछ पर्टिकुलर नोटेशंस को फॉलो कर लेते हैं. मान लीजिए कि x सेट ऑफ वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है जिनका साइज़ स्मॉल n है, यानी कि स्मॉल n सैम्पल साइज को डिफाइन कर रहा है और x सेट ऑफ वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है. इसका मीन है स्मॉल m, स्टैंडर्ड डेविएशन है s. अब हमें करना क्या है, वी हैव टू कंपेयर द ऑब्जर्व मीन ऑफ द पॉपुलेशन टू अ थ्योरेटिकल वैल्यू म्यू. तो इसको हम एक पर्टिकुलर फॉर्मूले के हेल्प से परफॉर्म करते हैं जब हमें कंपेयर करना होता है. ये पॉपुलेशन की ऑब्जर्व मीन को हमें थ्योरेटिकल वैल्यू म्यू से जब कंपेयर करना होता है तो उसके लिए एक प्रॉपर फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है. फॉर्मूला क्या है, उसके लिए टी टेस्ट स्टैटिक को आप कैलकुलेट करते हो, एंड टी टेस्ट स्टैटिक इज इक्वल टू m माइनस म्यू अपॉन s अपॉन अंडर रूट n. जहाँ मैं बता चुका हूँ आपको पहले भी, m का मतलब है मीन ऑफ सैम्पल, म्यू का मतलब है मीन ऑफ द पॉपुलेशन, सॉरी m है मीन ऑफ पॉपुलेशन, म्यू है सैंपल का मीन, s है स्टैंडर्ड डेविएशन और n है सैंपल साइज. ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप प्रॉपर्ली टी टेस्ट स्टैटिक को कैलकुलेट कर लेते हैं. अब हमें अपना डिसीजन फाइनलाइज करना है, तो क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें यहाँ ये इवेल्युएट करना है कि जो डिफरेंस है वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं है. तो इसके लिए सबसे पहले तो आप क्या करोगे, आपको एक टी टेबल दे रखी होगी, टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. तो इस स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ अल्फ़ा को ध्यान में रखते हुए, अब ये जो सिग्निफिकेंट लेवल है जिसको हम अल्फ़ा डिफाइन कर रहे हैं वो 5% हो सकता है, 1% हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को यूज़ किया जाता है. तो इस पर्टिकुलर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर आप क्या करोगे, स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन में से क्रिटिकल वैल्यू को फाइंड आउट कर लोगे. ठीक है, और इसके लिए आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम भी चाहिए होगी. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है df इजिकल टू n माइनस 1. ठीक है, अब इस डिग्री ऑफ फ्रीडम और सिग्निफिकेंट लेवल को ध्यान में रखते हुए
आप स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन की क्रिटिकल वैल्यू को टी टेस्ट टेबल में से रीड कर लोगे, ठीक है। अब क्या करना है आपको, है ना, अब कंपेयर करना है। जो टी वैल्यू आपने डिटरमाइन करी है उसको आप कंपेयर करोगे इस टी, जो टेबल की वैल्यू है, जो टेबुलेटेड वैल्यू है टी की, उससे कंपेयर करोगे। अगर आपकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है टी टेस्ट स्टैटिक की वो क्रिटिकल वैल्यू से ग्रेटर है, तब हम कहेंगे डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट, नल हाइपोथेसिस को सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर नहीं है ऐसा, अगर लेस देन है, तो फिर हम क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को सेलेक्ट कर लेंगे। पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बात करते हैं। द नेक्स्ट वन वी टॉक अबाउट द इंडिपेंडेंट टू सैंपल टी टेस्ट। इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट और अनपेयर टू सैंपल टेस्ट इज यूज्ड टू कंपेयर द मीन्स ऑफ टू अनरिलेटेड ग्रुप्स ऑफ सैंपल। यानी कि दो सैंपल हैं जो अनरिलेटेड ग्रुप से रिलेटेड है। अब हमें उन दोनों सैंपल्स को कंपेयर करना है, तो कंपैरिजन करने के लिए हम इंडिपेंडेंट या अनपेयर्ड टू सैंपल टी टेस्ट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं, इनका प्रॉपर यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स और क्लियर रहेगा आपको। सपोज करिए कि आपके पास 100 इंडिविजुअल्स का एक ग्रुप है जिसमें 50 वीमेन है और 50 मैन है। अब आप एक टेस्ट करना चाहते हो, आपने वीमेन का एवरेज वेट निकाला, आपने मैन का एवरेज वेट निकाला। अब आप ये पता करना चाहते हो कि जो वीमेन का एवरेज वेट है वो मैन के एवरेज वेट से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है या नहीं है। तो इसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का यूज करेंगे। पॉइंट क्लियर हो गया। इस केस में क्या करना होगा, इस केस में हमारे पास दो इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ सैंपल्स अवेलेबल होंगे और फिर उनके मीन्स के डिफरेंट को पता करने के लिए हम अनपेयर्ड टी टेस्ट का यूज़ करेंगे। क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं इसके कि फॉर्मूला क्या है इसका। तो पहले तो हम इसके फॉर्मूले की बात करते हैं कि किस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम प्रॉपरली अनपेयर्ड टी टेस्ट को या इंडिपेंडेंट टी टेस्ट को फॉलो कर सकते हैं। अब इसके लिए सपोज करिए कि दो ग्रुप्स हैं ए और बी जिनको हमें कंपेयर करना है। मान लीजिए कि जो एम ए है वो रिप्रेजेंट करता है मीन ऑफ ग्रुप ए को और जो एम बी है वो डिफाइन करता है मीन ऑफ ग्रुप बी को, ठीक है। इसके साथ साथ ये भी मान लीजिए कि ए ग्रुप का जो सैंपल साइज है वो एन ए है और बी ग्रुप का जो सैंपल साइज है वो एन बी है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, टी टेस्ट स्टैटिक वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे हम, और उसको डिटरमाइन करने के लिए हम एक प्रॉपर फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। क्या है वो फॉर्मूला? दिस इज द फॉर्मूला टी इज इक्वल टू एम ए माइनस एम बी डिवाइडेड बाय अंडर रूट एस स्क्वायर अपॉन एन ए प्लस एस स्क्वायर अपॉन एन वी। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम टी टेस्ट स्टैटिक वैल्यू को यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे। अब कैलकुलेट करने के बाद हमें डिसीजन लेना है, तो डिसीजन कैसे लिया जाएगा, फिर से वही प्रोसीजर। अच्छा, लेकिन एक चीज़ और है इसके अंदर, जो एस स्क्वायर की वैल्यू है वो दो सैंपल्स के कॉमन वेरिएंस को डिफाइन कर रही है। अब क्योंकि दोनों सैंपल्स का कॉमन वेरिएंस है तो इसको कैलकुलेट करने के लिए भी हम एक प्रॉपर फॉर्मूला यूज़ करते हैं। और क्या है वो प्रॉपर फॉर्मूला? एस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एम ए का होल स्क्वायर प्लस समेशन एक्स माइनस एम बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी माइनस 2। इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम प्रॉपर्ली एस स्क्वायर की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं और फिर जो पीछे मैंने आपसे फॉर्मूला डिस्कस किया था वहाँ एस स्क्वायर की वैल्यू को पुटअप करके हम टी टेस्ट वैल्यू को प्रॉपर्ली डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यू कैलकुलेट होकर आ चुकी है और हमें डिसीजन लेना है इसके रेफरेंस में। तो डिसीजन कैसे लिया जाएगा? एक बार जब आप टी टेस्ट स्टैटिक वैल्यू को डिटरमाइन कर लेते हैं तो फिर आपको जाना पड़ेगा टी टेस्ट टेबल की तरफ और फिर एक करस्पॉन्डिंग सिग्निफिकेंट लेवल और डिग्री ऑफ फ्रीडम को ध्यान में रखते हुए आपको उस टी टेस्ट टेबल में से क्रिटिकल वैल्यू को रीड आउट करना होगा कि क्रिटिकल वैल्यू क्या है उसके करस्पॉन्डिंग। यहाँ जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करोगे डी एफ इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस 2। इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कर लेंगे और फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम और 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को ध्यान में रखते हुए हम टी टेस्ट टेबल में से स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन की क्रिटिकल वैल्यू को रीड आउट कर लेंगे। अब जो क्रिटिकल वैल्यू हमने रीड आउट करी है इसको हम
टी टेस्ट स्टैटिक वैल्यू से जो हमने डिटरमाइन करी है फॉर्मूले का यूज़ करते हुए उससे कंपेयर करेंगे। अगर जो एब्सोल्यूट वैल्यू है टी टेस्ट स्टैटिक की वो क्या है, ग्रेटर देन द क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा है हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू तब हम कहेंगे डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट, यानी कि हम नल हाइपोथेसिस को सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर वैल्यू कम है तो उस केस में हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लेंगे, इसका मतलब ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को सेलेक्ट कर लिया जाएगा। दैट इज क्लियर, ये टेस्ट भी क्लियर हो गया हमारा। अब आगे बात करते हैं हम थर्ड टेस्ट की। द थर्ड वन इज द पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। क्या होता है ये? पेयर्ड स्टूडेंट टी टेस्ट इज यूज्ड टू कंपेयर द मीन्स ऑफ टू रिलेटेड सैंपल्स, दैट इज व्हेन यू हैव टू वैल्यूज फॉर द सेम सैंपल्स। एक पेयर ऑफ वैल्यूज है, दो सैंपल आपके पास है, सेम सैंपल्स हैं, दो रिलेटेड सैंपल्स हैं और उनके मीन को आपको कंपेयर करना है अगर, तो ये पेयर्ड स्टूडेंट टी टेस्ट के बेसिस पर ऐसा किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि 20 माइस रिसीव्ड अ ट्रीटमेंट एक्स फॉर 3 मंथ्स। 20 चूहे लिए साइंटिस्ट ने और 3 महीने तक उन पर एक ट्रीटमेंट एक्स परफॉर्म किया गया। अब ये टेस्ट किया जाना है कि उस ट्रीटमेंट के बाद चूहों के वेट पर उसका कोई फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा है आफ्टर 3 मंथ्स या एट द एंड ऑफ द 3 मंथ्स। तो जो वेट है 20 माइस का उसको हम टेस्ट यानी ट्रीटमेंट से पहले मेजर करेंगे और फिर ट्रीटमेंट के बाद मेजर करेंगे। तो 20 सेट्स ऑफ वैल्यूज हमें मिली बिफोर ट्रीटमेंट और 20 सेट्स ऑफ वैल्यू मिली हमें आफ्टर ट्रीटमेंट। 20 सेट्स ऑफ वैल्यूज मिल गई हमें बिफोर ट्रीटमेंट और 20 सेट्स ऑफ वैल्यू मिली हमें आफ्टर ट्रीटमेंट फ्रॉम मेजरिंग ट्वाइस द वेट ऑफ द सेम माइस। तो यहाँ पर हमारे पास 2 सैंपल्स हो गए इस तरीके से, एक तो बिफोर ट्रीटमेंट हो गया और एक आफ्टर ट्रीटमेंट हो गया। तो जब हम 2 रिलेटेड सैंपल्स के मीन को कंपेयर करना चाहते हैं तो इसके लिए हम पेयर्ड स्टूडेंट्स टी टेस्ट का प्रॉपर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो 2 टेस्ट हमने यूज़ किए इस एग्जाम्पल में वो क्या है, बोथ आर रिलेटेड, यानी कि वी हैव अ पेयर ऑफ वैल्यूज फॉर ईच माउस, 1 बिफोर एंड 1 आफ्टर ट्रीटमेंट। तो एक पेयर हो गया जिसमें एक हो गया ट्रीटमेंट से पहले का और एक हो गया ट्रीटमेंट के बाद का। ठीक है, चलिए अब इसके फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है पेयर्ड टी टेस्ट का? टू कंपेयर द मीन्स ऑफ द 2 पेयर सेट्स ऑफ डेटा द डिफरेंसेस बिटवीन ऑल पेयर्स मस्ट बी फर्स्ट कैलकुलेटेड। तो पहले तो जितने भी पेयर्स आपके पास दे रखे हैं हर किसी का आपको डिफरेंस कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, अब सपोज करिए कि जो डी है वो ऑल पेयर्स के डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हमने इंडिकेट करा है डी से। तो जो एवरेज ऑफ द डिफरेंस डी है इसको हमें किससे कंपेयर करना है? 0 से कंपेयर करना है। अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस है 2 पेयर्स ऑफ सैंपल के बीच में तो उसका मतलब जो मीन ऑफ डी है वो डी से कहीं ज़्यादा ही होगा। भाई अगर दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है तो वैल्यू 0 आएगी, लेकिन अगर डिफरेंस है तो ये वैल्यू 0 से अलग ही होनी चाहिए, लेकिन 0 नहीं होगी ये वैल्यू। इसके लिए हम एक प्रॉपर फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो टी टेस्ट स्टैटिक वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज़ किया जाता है और फॉर्मूला है आपका T = m/s/√n। और इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए आप टी टेस्ट स्टैटिक को प्रॉपर्ली कैलकुलेट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले में जो m और s है वो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को डिफाइन करते हैं। किसके? डिफरेंस। जो हमने डिफरेंस निकाला है उसके मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को हम m और s से डिफाइन करते हैं। n डिफरेंस का साइज है, यानी कितने नंबर ऑफ आइटम्स का आपने डिफरेंस लिया है, वो नंबर ऑफ पेयर्स को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। एक बार आप टी वैल्यू को डिटरमाइन कर लेते हैं तो आपको टी टेस्ट टेबल की तरफ भागना है और वहाँ से आपको एक पर्टिकुलर सिग्निफिकेंट लेवल जैसे कि 5% मान लिया है हमने और डिग्री ऑफ फ्रीडम को ध्यान में रखते हुए क्रिटिकल वैल्यू को रीड आउट करना है। यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम डिफाइन करने के लिए फॉर्मूला यूज होगा n-1 और फिर आप इसके बेसिस पर टी टेस्ट टेबल में से क्रिटिकल वैल्यू ऑफ स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन को रीड आउट कर लोगे और फिर कंपेयर करोगे इसको कैलकुलेटेड वैल्यू से। अगर जो कैलकुलेटेड या एब्सोल्यूट वैल्यू है टी टेस्ट स्टैटिक की वो क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा है तब तो आप कहोगे द डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट ऑफ नल हाइपोथेसिस को सेलेक्ट कर लोगे। अदरवाइज आप क्या कहोगे
द डिफरेंस इज नॉट सिग्निफिकेंट, यानी कि आप ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को सेलेक्ट कर लोगे। दैट इज क्लियर। सो दीज ऑल आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी टेस्ट्स। ओके, थैंक यू।